हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिलाष श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक व्यक्ति को समर्पित करूंगा अपना पहला वीडियो का टॉपिक। 20 वर्षीय एक नरसिंहपुर का लड़का जो एक दिन ड्यूटी के दौरान मेरे को अपनी ट्रेन में मिला और स्टेशन पे काफ़ी देर मुझसे कुछ बातें किया, मोटिवेट हुआ मुझसे और फिर वो आज तक 3 साल से मुझसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जुड़ना, सुनना, समझना सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसको कार्य के रूप में इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है। आप किसी भी बहुत बड़े मोटिवेटर को सुनते हैं, बहुत बड़े उपदेशक को सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं। पढ़ने सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, करना ही पड़ेगा। यदि आपने पहला स्टेप नहीं उठाया तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उसको प्रैक्टिकली करूं, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और वो चीज़ आपके दिमाग में या आपकी जो सिखा रहा है उसका सही अर्थ होगा, उसकी सही जीत होगी। दोस्तों, मेरे पास अभी ना यहाँ पर स्टूडियो है, ना मेरे पास कोई ऐसा संसाधन है, लेकिन मैं एक वीडियो मोबाइल से बनाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा है। नीचे से कभी सब्जी वाले की, कभी कचरे वाले की आवाज़ आती है जो आपको सुनने को मिल जाती होगी, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमारे पास अभी संसाधन कम हैं। लेकिन मेरी इच्छा है तो मैंने शुरू किया। ऐसे ही आपके पास संसाधन कम हो सकते हैं, आपके पास टाइम कम हो सकता है, पर ये बहाने ज़िंदगी में सिर्फ तब तक हैं जब तक हमारे पास समय है। सपोज़ दैट आप 45 साल के हो गए, तब एक्चुअल में आपका शरीर भी उतना काम नहीं करेगा। जैसे आज आपके पापा कितना सिर्फ ड्यूटी ही कर पा रहे होंगे या रिटायर हो गए होंगे तो थोड़ा बहुत टहल पा रहे होंगे, लेकिन जब हम 20 वर्ष के थे तो हम क्रिकेट भी खेलते थे, दौड़ते भी थे, कूदते भी थे, छत पे भी चढ़ते थे, पेड़ों पे चढ़ के फल भी तोड़ लाते थे। पर उन सब से हमने कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ मस्ती की। मस्ती आप आज भी करिए, बहुत करिए। मस्ती के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए समय आपको ख़त्म होता चला जाएगा। जो काम आज आप कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, वो आगे 10-15 साल बाद आप नहीं कर पाएंगे, कोशिश करने के बावजूद भी। तब आपको समझ में जल्दी आएगा, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आज ही से कभी भी कोई भी रिस्क लेने का काम हो, कुछ भी काम हो, आप कर सकते हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताता हूँ और भी बताता रहूँगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो ये मत मानिए बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार शब्द होता ही नहीं है। बेरोज़गार अगर शब्द कोई होता तो हम अंबानी से लेके और चाय की दुकान तक वाला सारे लोग बेरोज़गार होते हैं। कोई बेरोज़गार नहीं होता है, बेरोज़गार मन होता है, क्योंकि मन के पास कोई काम नहीं होता है। मन यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। आप भगवान का पूजा कर रहे हैं, उसके बावजूद मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, वो बेरोज़गार है। आप तो अपनी मेहनत से उठ ही नहीं रहे हैं। यदि आप 8 बजे उठते हैं तो उसकी जगह आप 6 बजे उठ जाइए। 2 घंटा आप चुप सोने में खर्च कर रहे हैं, वो 2 घंटा जब आप अपने लिए यूटिलाइज़ करेंगे तब आपको 2 घंटा हर प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, और वो 10 साल आप काउंट कर लीजिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। छोटे छोटे काम, अब हम जैसे जॉब में हैं लोग, जॉब वाले भी सोचें कि हम तो जॉब कर रहे हैं, सोना है हमें, फिर सोना है, फिर खाना है, फिर बाज़ार जाना है, बस हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमारे पास ढेर टाइम है, हमारे पास ढेर लक्ष्य हैं, बस हम उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, हम सोचना नहीं चाहते। आप यदि जॉब में हैं तो आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने पैसे के जो भी आपको पेमेंट मिल रहा है उसमें से 5%, 10% जो भी आप चाहें, यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के नाम पे गरीबों की मदद करिए, लोगों की हेल्प के लिए उपयोग करिए, स्कूलों में उपयोग करवाइए। स्कूलों में बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। पैसा गरीबों को ये मत दीजिए कि 10 रुपये दे के खाना खा ले, वो जब ज़रूरत है तब दीजिए। लेकिन यदि जो आप लक्ष्य बनाए मंथली, वो आप जॉब वाले लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है, आप अपने पेमेंट से कुछ भी परसेंट, 1% से लेके 10%, 20% जो आपकी इच्छा हो उतना बनाइए लक्ष्य, और उतने लक्ष्य को बिना किसी को बताए कहीं ना कहीं ऐसा स्पेंड करिए कि वो आपका मतलब आपके अंदर आत्मा को जब रात में सोने जाएं तब खुश कर दे। समाज के व्हाट्सएप पढ़ने से अच्छे अच्छे सुबह विचार बहुत बड़े मिल रहे होंगे आपको अभी इस समय, वो मिलने से समाज में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, वो आप पढ़ के 2 मिनट बाद भूल जाएंगे। परिवर्तन लाने के लिए हमें आगे आना होगा, अपने समय को देना होगा। अगर हम 16 घंटे घर में रहते हैं
तो हमको 15 घंटे घर में रहना है, 1 घंटा हमको इन चीज़ों में यूटिलाइज़ करना है, तभी जीवन में हम आगे अपना कुछ कर पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे। वरना जो सब कर रहे हैं उस भीड़ में हम भी शामिल रहेंगे, उसी भीड़ में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। अपने लिए तो ढेरों पैसे आप कमा सकते हैं मेहनत करके। तो उस नरसिंहपुर के बॉय के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आज ही स्टार्ट हो जाओ। अभी तुम्हारी उम्र 20 साल है। उस तरह के जो भी लोग और सुन रहे हो मैसेज को, अगर आपकी उम्र अभी कम है, आप कुछ भी रिस्क लीजिए, कुछ भी काम करिए। ये मत सोचिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे होने से तो आप एक दुकान खोल कर बैठ जाएंगे, और आपने एक दुकान खोल ली तो आप एक दुकानदार बन के रह जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक दुकान चलाते रहेंगे, फिर आप एक दुकानदार हो जाएंगे। या कहीं आपने काम कर लिया 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार में, तो आप एक नौकर बन के रह जाएंगे। लेकिन आप ऐसे काम करिए जिसमें आप 4 लोगों को काम पे लगा सकें, और बिना पैसे वाले ऐसे ढेर काम हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। 5 साल कोई भी व्यक्ति मेहनत करे, मैं 5 साल मेहनत करूँगा तो मैं भी कहीं पहुँच जाऊँगा, और 5 साल आप मेहनत करेंगे तो आपको भी लक्ष्य तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही समाज की सेवा करने का, समाज को हेल्प करने का, समाज को सुविधाएं पहुंचाने का भी लक्ष्य मिलेगा, और आप उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना पैसा कमाएंगे तो समाज की कोई हेल्प नहीं होगी। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है घर से सामान लेने नहीं जा पाता है, वो फ़ोन पे मंगवाता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। आप उसकी हेल्प करते हैं तो आप भी कमाते हैं और उसकी हेल्प भी होती है। इसी प्रकार ढेर सारे ऐसे काम हैं जिनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद समाज सेवा भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप समाज से जुड़ेंगे अपने फ़ायदे के लिए, जब आप उससे अपना काम निकालेंगे, जब उसकी आप जो उसे सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, तो कई बार आप उसकी हेल्प भी कर देंगे बिना पैसे की भी। कई ऐसे काम मिलेंगे। तो ऐसे अगर आप 50 लोग से एक बंदा जुड़ा हुआ है, उन 50 से यदि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप 50 में से 5 की भी हेल्प करेंगे तो आपको खुद ही अपने आप में मनुष्य होने का एहसास होगा कि हाँ, मैं एक सही व्यक्ति, सही काम, सही दिशा कर रहा हूँ। और एक लड़का जो भी बेरोज़गार है आज से शुरू करे काम, 4 लड़कों को आप रोज़गार दे सकते हैं, ये मेरा वादा है। दोस्तों, शतरंज बहुत ही बेहतरीन खेल है, लेकिन ये खेल नहीं है, ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी देता है। शतरंज में सबसे ज़्यादा जो गोटियाँ होती हैं, वो होती हैं शतरंज में सबसे ज़्यादा छोटे छोटे प्यादे कहते हैं जिसे, और वो ही स्टार्ट करते हैं गेम को। मतलब हम जब अपना काम शुरू करते हैं तो उन प्यादों की तरह एक ही स्टेप आता है हमारा, स्टार्टिंग। तो उस तरीके से चलिए। कई बार आपको घोड़ा चलने को मिलेगा, मतलब आपको 2 से ज़्यादा घर चलने को मिलेगा, मतलब आपको ऐसा काम मिलेगा जो आप 2.5 घर चल रहे हैं, वैसे आपको काम ज़्यादा मिलेगा, उसको आपको मेहनत से करना होगा। कई बार आपको वजीर की तरह चाल चलने को मिलेगी, यानी कि आपको हर दिशा में से काम मिलेगा, वो भी आपकी सीख हो जाएगी। कई बार आपको राजा की तरह चारों तरफ से लोग घेर के खड़े होंगे, मतलब आप बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे, तो आपके आसपास लोग आएंगे, खुद ही काम देने के लिए आ जाएंगे। शतरंज हमको सिखाता है कि कैसे हमको बचना भी है, कैसे हमको सामने से जो लोग आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो हमारे पास दिक्कतें आ रही हैं, उनका सामना करना है। वो शतरंज किसी दुश्मन को मत मानिए, अपनी समस्याओं को मानिए सामने, और उन गोटियों को ध्यान से देखिए आज। उनमें आप अपनी समस्याएं, उसमें आप अपने अचीवमेंट, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। वजीर में पाते हैं, ऊँट में पाते हैं, प्यादों में पाते हैं, कहाँ पाते हैं ये सोचिएगा। बहुत बड़ी इस बात है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। 64 खानों का खेल केवल 64 खानों का नहीं है। बहुत गजब विचार आएगा आपको, बस सोचिए एक बार। मेरा वीडियो देख के शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। नए नए विचारों के लिए अगर आप वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, या मुझसे फ़ोन पे भी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।